अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लांट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 19 और हमारा टॉपिक है एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस क्या, आपको पता है एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ऑन द प्राइमरी प्लांट बॉडी, कि प्राइमरी प्लांट बॉडी के ऊपर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, आउटर मोस्ट जो वॉल होती है। इट इज़ प्रेजेंट ओवर स्टेम, रूट्स, लीव, फ्लावर, फ्रूट्स। ये स्टेम में भी होती है, रूट्स में भी होती है, लीव्स और फ्लावर फ्रूट्स में भी होती है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर एपिडर्मिस कंपोज होती है सिंगल लेयर के ऊपर, ठीक है। मोस्टली प्लांट्स के ऊपर एपिडर्मिस किस पे कंसिस्ट करती है? सिंगल लेयर पे। लेकिन कुछ के ऊपर क्या होती है? एक से ज़्यादा लेयर भी प्रेजेंट होती है। अगर एपिडर्मिस सिंगल लेयर पे कंसिस्ट करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस बोलते हैं। अगर वो बहुत सारी लेयर्स पे कंसिस्ट करती है तो हम उसे मल्टीसीरिएट बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्लांट बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। मोस्टली सिंगल सेल होती है, सिंगल लेयर होती है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल लेयर भी होती है। अगर सिंगल लेयर हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। अगर मल्टीपल लेयर हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस बोलते हैं। रूट के एपिडर्मिस को हम राइजोडर्मिस या एपीब्लेमा बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपरेशन को चेक करना। इट आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट पार्ट्स। सब पहला इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपरेशन, चेक ऑफ द ट्रांसपरेशन। सेकेंड इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना प्लांट पार्ट्स को। थर्ड वन क्या है? इसका फंक्शन है स्टोमेटा फॉर गैशियस एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटाज होते हैं जो क्या करते हैं? गैशियस एक्सचेंज करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अगर तो वो शूट के एपिडर्मिस है तो वो शूट के प्रोटोडर्मल सेल से ओरिजिनेट होगी। एपिडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटोडर्मल सेल इन शूट। इट ओरिजिनेट फ्रॉम रूट कैप और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन रूट्स। शूट के अंदर कहाँ से होगी? प्रोटोडर्मल सेल्स में। और रूट के अंदर कहाँ से होगी? आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स की लेयर पे। ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो सिंगल सेल के ऊपर एपिडर्मिस कंसिस्ट करती है, जिसका हमने यहाँ पढ़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस बोलते हैं, राइजोडर्मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आपने लिखना है हाइपोडर्मिस। फिर वो पूछेंगे कि जो मैनी सेल पे कंसिस्ट करती है वो कौन सी होती है? मल्टीसीरिएट। रूट्स के एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा या राइजोडर्मिस। ये सारे आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो आपने प्रिपरेशन भी एमसीक्यूज टाइप ही करनी है। जैसे यहाँ पे शूट में कहाँ से ओरिजिनेट होता है? प्रोटोडर्मल से। और रूट में कहाँ से ओरिजिनेट होता है? रूट कैप से या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स से। दिस इज कॉल्ड एपीब्लेमा राइजोडर्मस। क्लियर? इन द रूट्स ओके, मोस्टली एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, जो पहले हम बात कर चुके हैं, बट इट इज कम्पोज्ड ऑफ मैनी लेयर इन सम प्लांट्स। या तो सिंगल लेयर होती है या फिर मल्टीपल लेयर होती है। इन प्लांट्स प्रोटोडर्म सेल डिवाइड पेरिक्लिनली। डिवीजन कौन सी होती है? पेरिक्लिनली। पेरिक्लिनली डिवीजन हम पढ़ चुके हैं, जो क्या होती है? पैरेलल टू द एक्सिस होती है, उसे हम पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। देयर डेरिवेटिव्स में डिवाइड अगेन। डेरिवेटिव्स कहते हैं जो कि ओरिजिनल सेल से निकलती हैं ना चीज़ें, हम उसे डेरिवेटिव कहते हैं। जो वेरी फर्स्ट सेल होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, और जो चीज़ें ओरिजिनल से निकलती हैं वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस आल्सो प्रेजेंट इन लीव। मल्टीसीरिएट कहाँ पे होती है? लीव्स के अंदर होती है। द सेल्स ऑफ इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स स्टोर वाटर। लीव्स का जो इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है। वेलेमन इज आल्सो मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस। वेलेमन क्या है? एक मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस का नाम है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। वेलेमन इज स्पेशल एब्जॉर्बिंग टिश्यू ऑफ एरियल रूट्स। एरियल रूट्स होती हैं जो कि स्टेम से निकलती हैं और फिर ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, और ज़मीन से फिर ऊपर आ जाती हैं। ऊपर आके एयर में सर्वाइव करती हैं, एयर के अंदर क्या करती हैं? मूव करती हैं, स्विंग करती हैं, उन्हें हम एरियल रूट्स कहते हैं। तो जो वेलेमन है ये कहाँ पर होती है? एरियल रूट्स के अंदर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एरियल रूट्स के अंदर कौन सी एपिडर्मिस होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलेमन कहाँ पे होती है? एरियल रूट्स के अंदर। तो वो पूछ सकते हैं कि वेलेमन जो है वो किस टाइप की टिश्यू है? एब्जॉर्बिंग टाइप का टिश्यू है। या फिर वो पूछ सकते हैं कि वेलेमन कौन से रूट्स में होती है, तो वो एरियल रूट्स में होती है। आपने एक एक पॉइंट को हर एंगल से एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके चेक करना है। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर इन एपिडर्मिस, कि एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। एपिडर्मिस इज कम्पोज्ड ऑफ सिंगल लेयर सेल, क्योंकि एपिडर्मिस सिंगल लेयर सेल भी होती है। दीज सेल्स आर ट्यूबुलर
दे हैव डिफरेंट शेप। ट्यूबुलर सेल्स होते हैं ये सही, ये देखें ये सेल्स आपको ट्यूबुलर नज़र आ रहे हैं, ये जो सेल नज़र आ रहे हैं ना ये लाइन, ये एपिडर्मिस है, इसके सेल क्या हैं, ट्यूबुलर हैं। क्लियर? They have different shapes. Their shapes may be isometric, elongated, wavy, or rectangle. The epidermis cells are compactly arranged. देखिए ये compactly arranged है epidermis के सेल, ठीक है, ये epidermis सेल है, ये compact मतलब इनमें intercellular spaces present नहीं है। The epidermal cells are highly vacuolated. Vacuoles बहुत present होते हैं। Some leucoplasts are also present in it. Leucoplast क्या होते हैं, आपने पढ़े हैं ना, अमाइलोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, ठीक है। लीकोप्लास्ट के होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, ऐसे प्लास्टिड जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लीकोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है, लीकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता बल्कि वो फूड को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एपिडर्मिस के अंदर, सिर्फ कहाँ पे होता है, गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डेक्टोसोम्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सेल्स जो फ्लावर का सेल सैप होता है, ठीक है, द सेल सैप ऑफ एपिडर्मिस सेल ऑफ मैनी फ्लावर्स, उसके अंदर कौन सा होता है, पिगमेंट होता है। ये जो फ्लावर की एपिडर्मिस होती है उसका जो सेल सैप होता है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंथोसायानिन। द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस सेल बिकम थिक बाय डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल, जैसे सेकेंडरी वॉल बनेगी तो जो प्राइमरी वॉल है वो थिक हो जाती है। आउटर मोस्ट वॉल रिमेनेंट ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा कॉल्ड एक्टोडेस्माटा। द आउटर वॉल सेल रिमेनेंट्स क्या होते हैं, जो आउटर वॉल होती है उसमें रिमेनेंट्स होते हैं, मतलब थोड़े से सुराख होते हैं, थोड़ी सी जगह बाकी होती है प्लाज्मोडेस्माटा की। आपको पता ना प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कनेक्शन होता है सेल टू सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडेस्माटा बोलते हैं। अगर वो आउटर वॉल में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टोडेस्माटा। एक्टोडेस्माटा क्या करता है, मटेरियल के जो एक्सचेंज होता है ना उसको पॉसिबल बनाता है। द रेडियल एंड इनर टेंजेंशियल वॉल ऑफ एपिडर्मिस सेल आर थिन एंड पोजेस प्लाज्मोडेस्माटा। जो रेडियल और इनर वॉल होती हैं उनके ऊपर भी क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। इनर पे प्लाज्मोडेस्माटा, आउटर पे एक्टोडेस्माटा। क्लियर? ये इसका स्ट्रक्चर है, ये ध्यान से देखिए, ये ट्यूबुलर फॉर्म में, ये देखिए सिंगल सेल लेयर है, कंपैक्ट है, इसमें सेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? जिसके बाद अब टाइप्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स प्लांट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस सेल, स्पेशलाइज्ड सेल, ट्राइकोम्स और स्टोमेटल गार्ड सेल। हमारा टॉपिक था एपिडर्मिस। अभी तक हमने एपिडर्मिस की टाइप्स पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमारा है एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस होती हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस। ओके जी, ट्राइकोम्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ अपेंडेजेस। ट्राइकोम्स आर कॉमनली प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एपिडर्मिस। लाइक ये एपिडर्मिस की सर्फेस, ये एपिडर्मिस है, यहाँ से देखें इसकी एपिडर्मिस से क्या निकल रही हैं, ऐसे अपेंडेजेस बाहर को मूव करके आउटवर्ड आउटग्रोथ निकल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स आर कॉमनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, हेयर लाइक, पैपिला लाइक। पैपिला भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हेयर आगे से पॉइंटेड होता है, पैपिला आगे से गोल होता है। वाटर एब्जॉर्बिंग रूट्स। ट्राइकोम अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ट्राइकोम्स कहाँ भी हो सकते हैं, लीव्स पे भी हो सकते हैं, रूट्स के ऊपर भी हो सकते हैं, किसी भी प्लांट के पार्ट की जो एपिडर्मिस होती है वहाँ से ट्राइकोम्स निकल सकते हैं। ट्राइकोम्स आर, इसको हम यूज़ करते हैं टेक्सोनोमी में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा उसमें हमने एनाटॉमी के एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि ट्राइकोम जो होती है इसकी एनाटॉमी हमें टेक्सोनोमी में हेल्प आउट करती है। ट्राइकोम में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, स्केल्स और हेयर्स में भी पैल्टेट, टफ्ट, स्टिलेट और ब्रांच्ड। पैल्टेट मतलब जो पैल्टा की फॉर्म में, टफ्ट जो गुच्छे की फॉर्म में, स्टिलेट जो सिंगल और ब्रांच जो ब्रांच की फॉर्म में होते हैं। हेयर्स ऑफ कॉटन सीड्स आर यूनिसेलुलर। ओके जी, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स कौन से होते हैं, दीज आर सिंपल हेयर लाइक, दीज हेयर में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सच हेयर्स आर फाउंड इन कॉटन। कॉटन के अंदर नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर कॉल्ड ग्लैंड्स, दे सिक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, नेक्टर हो सकता है,
सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है, गम्स हो सकती हैं, वैक्सेस हो सकती हैं। All glandular trichomes have endodermal cell below the secretory cell. Endodermal cell prevent the backflow of secretion, मतलब एक secretion बाहर को आ रही है तो secretion को पीछे को जाके कौन रोकेगा? endodermal cell रोकेंगे। अब ग्लैंडुलर ट्राइकोम के आगे से एक टाइप्स हैं, वो क्या है? secretory trichomes, mucilaginous trichomes, secretory gland, nectar secretory gland और glandular trichomes in carnivorous plant। secretory trichomes क्या होते हैं? They may be hair-like. They have large secretory cells and top of the stalk. They may be multicellular glands. किस में होते हैं? ये साइसर में और एल्ट्री प्लेक्स में होते हैं। hair-like होते हैं, large secretory cell होते हैं, ठीक है, और multicellular होते हैं। mucilaginous secretory glands किस तरह के होते हैं? ये membranous sheath की फॉर्म में होते हैं। शीथ कहाँ से निकलती है? सेल की बेस से, लीफ की बेस से। क्या secrete करती है? म्यूसिलेज, स्टिकी मटीरियल। म्यूसिलेज इज मेनली पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल इसकी क्या है? रिहम। उसके बाद है नेक्टरी सिक्रीटरी ग्लैंड्स, दे फाउंड इन कैलेक्स एंड करोला। कैलेक्स और करोला के अंदर नेक्टरी सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रोज। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इन कॉर्निवोर्स प्लांट्स के होते हैं, फिचर प्लांट और बीनिस्ट फ्लाई ट्रैप वाले कॉर्निवोर्स प्लांट होते हैं। दे सिक्रीट केमिकल टू कैप्चर इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। दे आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रे। तो ये इसमें सिक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स की हम बात करें कि नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स की जो टाइप है ग्लैंडुलर इन कार्निवोर्स प्लांट, उसके अंदर क्या करते हैं? ऐसे मटीरियल को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं जो प्रे को कैप्चर करता है। फिर ऐसे एंजाइम्स को भी सिक्रीट करते हैं जो इनको डाइजेस्ट करता है। ड्रोसेरा इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीशन ट्राइकोम्स, कोलेटर्स बोलते हैं उन्हें। दे सिक्रीट अ स्टिकी सब्सटेंस, एग्जाम्पल अनियन। अनियन को काट रहे हो तो उसमें से जो एक स्टिकी सब्सटेंस तो नहीं होता लेकिन चिपकता है हाथों के साथ, उसको हम स्टिकी सब्सटेंस कहते हैं, वो भी ट्राइकोम्स की मदद से होता है। स्टिंगिंग हेयर सेल्स, दे हैव अ ब्लेडर लाइक बेस, नैरो नीडल लाइक अपर पार्ट, दे प्रोड्यूस पॉइजनस, इट इरिटेट्स सेल कंटेंट ऑफ ग्रेजर्स। मतलब जो जानवर वगैरह ग्रेजिंग करते हैं तो प्लांट्स की ये एक एनाटॉमिकल अडॉप्टेशन है कि अपने ऊपर इसको बना लेते हैं ताकि वो क्या कर सकें? अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जब वो ग्रेजर्स उनके ऊपर ग्रेज करते हैं तो उनको इरिटेशन होती है तो फिर इसको खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं इन प्लांट्स को। फॉर एग्जांपल योर्टिका। टर्पीन सिक्रीटिंग सेल, द ग्लैंडुलर हेयर लाइक, द सिक्रीटिंग एसेंशियल ऑयल्स, टर्पेंटॉयल्स जिस तरह होते हैं, दे अकर इन लेबिएट। एक अपेंडेज होगी ट्राइकोम्स, दूसरी अपेंडेज या emergence, epidermal emergence कौन सी है? रूट हेयर्स। दे आर फाउंड ओनली इन रूट्स, दे आर ट्यूबुलर elongation of epidermal cells, they are branched only in very few plants. The root hairs are thin wild root hairs elongate at tips. Here the wall is thinner, softer and more delicate. The nucleus is located close to the growing tip of the root hair. जहाँ पे ग्रोइंग टिप होती है रूट हेयर की, न्यूक्लियस वहाँ प्रेजेंट होता है। रूट हेयर क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया, किसके लिए? वाटर की अब्जॉर्प्शन के लिए और मिनरल्स के लिए। ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट रूट हेयर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।